जब जब क्रूर तानाशाह का जिक्र होता है तो इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का नाम सामने आ ही जाता है। बेनिटो ने अपने खिलाफ बोलने वाले लाखों लोगों की हत्या करवाई और फांसीवाद की शुरुआत भी इसी ने की थी। मुसोलिनी ने अपनी बेरहमी और क्रूरता से 20 साल तक इटली पर हुकूमत की थी। नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्राइम सीन, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे एक टीचर से तानाशाह बना बेनिटो मुसोलिनी। तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1882 को इटली के प्रिदाम्पियो गांव में हुआ था। मुसोलिनी 18 साल की उम्र में ही टीचर बन गया था। फिर 19 साल की उम्र में वो इटली से भागकर स्विट्जरलैंड चला गया और वहां मजदूरी करने लगा। स्विट्जरलैंड से लौटकर मुसोलिनी ने इटली की सेना में भर्ती होकर कुछ वक्त तक बतौर सैनिक काम किया और फिर सेना छोड़कर अपने घर लौटा और सोशलिस्ट आंदोलन में हिस्सा लेते लेते पत्रकार बन गया। साल 1912 में वो सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र अवंती का एडिटर बन गया। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। मुसोलिनी की राय थी कि इटली को इस विश्व युद्ध में किनारे ना रहकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देना चाहिए। इसी सोच की वजह से उसे अवंती के एडिटर की पोस्ट से हटा दिया गया और इसी के साथ ही मुसोलिनी को सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। अखबार और सोशलिस्ट पार्टी से निकाले जाने के बाद 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने एक नई राजनीतिक पार्टी फासी दी कंबातिमेंटी बनाई। इस पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो इस विचार से सहमत थे कि पहले विश्व युद्ध में इटली को फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। ज्यादातर पूर्व सैनिक ही इस पार्टी में शामिल हुए। धीरे धीरे मुसोलिनी की ताकत में इजाफा होता चला गया। इटली की सरकारी सेना के तटस्थ हो जाने की वजह से 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी की पार्टी को रोम पर कब्जा करने का मौका मिल गया। इटली में कुछ ऐसे हालात बने कि प्रधानमंत्री लुइगी फैटा ने इस्तीफा दे दिया और मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन बैठा। दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने जर्मन तानाशाह का साथ दिया था, लेकिन 1943 के आते आते ये फैसला डिजास्टर साबित हुआ। इटली में मुसोलिनी के इस फैसले को लेकर असंतोष फैलने लगा, जिसके बाद मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहा। सितंबर में ही उसे हिटलर ने छुड़ा लिया। मुसोलिनी ने कहा था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान में हटूं तो मुझे गोली मार देना। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था। तब बेनिटो मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेटा समेत 18 लोगों को कोमो झील के पास गोली मार दी गई थी। मुसोलिनी की मौत की खबर फैलते ही तकरीबन 5000 लोगों की बेकाबू गुस्साई भीड़ पियाजा लोरेटो चौक पर जमा हो गई। इस भीड़ में से एक महिला इतने गुस्से में थी कि उसने मुसोलिनी के मरे हुए शरीर के सिर में 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया। तो यह थी इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की कहानी। ऐसे ही और तानाशाहों से जुड़ी कहानी जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम क्राइम सीन।